हेलो एवरीवन, अभिषेक गुप्ता सर फ्रॉम एबी क्लासेस। कैट 2023 स्लॉट वन का एक क्वेश्चन है विच इज बेस्ड ऑन एपीजीपी का कंसेप्ट। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर हम राइट मेथड लगाएं तो अपन इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फॉर सम पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव है और डिस्टिंक्ट भी है। हमको दिया है रिलेशन बिटवीन दिस दे आर इन अरिथमेटिक मीन। तो क्या बोलना चाह रहा है? अगर अरिथमेटिक मीन है तो इसका मतलब 2/√y प्लस रूट जेड इज गोइंग टू बी 1/√x प्लस रूट जेड प्लस 1/√x प्लस रूट वाई। ठीक है, तो इनमें से कौन सा रिलेशनशिप होल्ड करता है? ठीक है, तो बच्चों पहला लिखा हुआ है √x √y √z आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब √x को अपन अगर लेंगे 1, तो √y को लेना पड़ेगा 2 और √z को लेना पड़ेगा 3। तो ये बोल रहा है ये अगर अरिथमेटिक है तो ऐसा कुछ अपन पुट करके देखते हैं क्या बोल रहा है ये। ठीक है, तो 2/y+z, y+z becomes what? 2+3 becomes 5 is equals to 1/1 plus 3 which is 4, 1/1 + 2 which is 3। अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट राइट। ठीक है, ये मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर तो गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा निगेट हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि √x z and y आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका मतलब √z is 2 एंड √y is 3। उल्टा बोल दिया बच्चों, ध्यान दो। तो इस केस में 2/y+z is 5, 1/x+z is 3 एंड x+y is 4। ये तो सेम आ गया, कुछ चेंजेस नहीं आए बच्चों। इसका मतलब ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 भी हम उड़ा देते हैं। ठीक है, y x z आर इन एपी, y x और z एपी में है, तो y x और z। ठीक है, तो y को हमने लिया 1, x को लिया 2 और z को लिया 3। तो ये हो गया 2/√3 प्लस √1 is equals to 1/x plus z, √3 plus √2 plus 1/√2 प्लस √1। देखते हैं बच्चों ये बराबर है क्या। तो लेफ्ट साइड रेशनलाइज करने के पे ऊपर पे √3 माइनस √1 आ जाएगा और नीचे पे 3 माइनस 1 विच इज 2। तो लेफ्ट साइड वाला वैल्यू आ रहा है √3 माइनस 1। राइट साइड चेक करते हैं, रेशनलाइज करने पे पहला टर्म हो गया √3 माइनस √2, दूसरा टर्म हो गया √2 माइनस √1, ये दोनों कट गया और राइट साइड भी आ गया हमारा √3 माइनस 1। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली राइट। अपने को इसके आगे सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। हमने बहुत सिंपल एपी का एक सीरीज अज्यूम किया जिसमें पहले दूसरे तीसरे टर्म 1 2 3 होते हैं, वैल्यूज पुट किया और ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से रेशनलाइज करके भी सॉल्व कर दोगे, आपको सेम मिलेगा, बट इस तरीके से सॉल्व करने पे आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। होपफुली बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे यूजिंग सिमिलर टेक्निक। कैट 2023 का स्लॉट वन का एक और क्वेश्चन, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, 30 सेकेंड क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, नंबर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू 1000 विथ नॉन रिपीटिंग, डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ऐसे सिंगल डिजिट नंबर आएंगे, 2 डिजिट नंबर आएंगे और 3 डिजिट नंबर आएंगे। सिंगल डिजिट नंबर होगा काउंट 9, 2 डिजिट नंबर में बच्चों पहली प्लेस में 9 और दूसरी प्लेस में भी 9 नंबर आएंगे, क्योंकि पहली प्लेस में 0 यूज नहीं कर सकते, तो 1 से 9 में से कोई भी नंबर आएगा तो 9 ऑप्शन। सेकेंड प्लेस में 10 नंबर में एक नंबर हट जाएगा जो पहली प्लेस में आया हुआ है, तो उसके लिए भी 9 नंबर्स आ गए। तो इनका काउंट कितना हो गया? 81। फॉर द थर्ड केस, फॉर 3 डिजिट नंबर, पहली प्लेस के लिए 9, दूसरी के लिए 9 और तीसरी के लिए 8। तो बच्चों इसका वैल्यू हो गया 81 इंटू 8, मतलब 81 विच इज गोइंग टू बी 648। अपने को इन तीनों को ऐड करना है।
तो बच्चों आंसर कितना आएगा, 9 1 10 18, कैरी फॉरवर्ड 1, 9 4 13, एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी 738। इसे यहाँ पे अपने को फंसाने के लिए 648 वाला ऑप्शन भी दे दिया है। तो अगर किसी बच्चे ने गलती से सिर्फ 3 डिजिट नंबर कैलकुलेट कर दिए तो उसका आंसर भी मैच हो जाएगा। तो कैट का पेपर जो है काफी ट्रिकी होता है, अगर आप समझिए, वो गलत आंसर भी ऑप्शन में प्रोवाइड करता है। होपफुली बच्चों आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा क्वेश्चन तो बन ही जाना चाहिए सबसे। आप ऐसे क्वेश्चन को फ्यूचर में भी सॉल्व कर पाओगे। अनदर कैट 2023 स्लॉट 1 क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है बड़ा ही सिंपल है, सिर्फ लैंग्वेज वाइज थोड़ा सा टफ किया हुआ है। एक बार लैंग्वेज रीड करते हैं, समझते हैं क्या बोल रहे हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करना तो बहुत आसान है, ठीक है। तो बोल रहे हैं बृष्टि वेंट ऑन एन 8 hour ट्रिप इन अ कार। 8 घंटे का ट्रिप है। कार ट्रेवल्ड x किलोमीटर। x जो है एक पैलिंड्रोम नंबर है। पैलिंड्रोम में मतलब सामने से जाओ और पीछे से जाओ तो सेम आता है, जैसे कि 26862। ये एक पैलिंड्रोम नंबर है। आगे पहला नंबर 2, पीछे का भी नंबर 2, सेकंड लास्ट सेकंड नंबर इज 6, लास्ट सेकंड इज आल्सो 6, मिडिल नंबर इज 8, सो इट्स अ पैलिंड्रोम, ठीक है। ओके, तो एक्स इज आल्सो पैलिंड्रोम। बोल रहे हैं ट्रिप के एंड में कार ने कुछ एक और नंबर तक पहुंच गया। जब ट्रिप खत्म हुई तो मीटर जो है वो शो कर रहा है 26862 किलोमीटर, एंड दिस इज आल्सो पैलिंड्रोम। वृष्टि never drove at more than 110 to greatest possible average speed for which she went in this speed। तो बच्चों फाइनल रीडिंग जो मीटर की है वो है इतनी है, ठीक है। और 8 घंटे का ट्रिप है और ऑप्शन में हमको 4 वैल्यू दी हुई है। और अगर मैं बोलूं कि अगर 110 का ट्रिप लेंगे मतलब 8 घंटे में कितना चली होगी दिस गर्ल दृष्टि, 880 किलोमीटर। तो इसका मतलब पहले मीटर का रीडिंग था दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम, ये पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आंसर तो नहीं है। अब अपन सेकेंड बिगेस्ट नंबर लेते हैं, 26862। 100 की स्पीड से 8 घंटे मतलब शी हैड ट्रेवल्ड दिस मच। तो 606 एंड दिस फॉर्चुनेटली टर्न आउट टू बी अ पैलिंड्रोम। तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू हमको मिल गया और स्पीड भी मिल गया दृष्टि का। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल एवरेज स्पीड विच दृष्टि कुड हैव ट्रैवल्ड वुड बी 100 किलोमीटर पर आवर। होपफुली बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इनको सॉल्व करने में 30 सेकंड से भी ज्यादा नहीं लगना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों। पेपर में आपको एक बहुत ही आसान क्वेश्चन 3 मार्क्स स्कोर करने के लिए दिया हुआ था। द ओनली प्रॉब्लम विच आई फाइंड कि बच्चों को ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चे रीड नहीं कर पाते पूरा पेपर। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को मिस कर जाएंगे रीड करना तो बच्चों आपने पेपर में अपना बहुत ज्यादा लॉस कर लिया। आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा रीड करके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कैट 2023 स्लॉट 1 का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। समझते हैं क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में। लैब एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट 8 AM एवरी डे मेजर किया जाता है, स्टार्टिंग विद 2 ऑर्गेनिज्म ऑन द फर्स्ट डे। तो डे 1 में बोल रहा है कि 2 ऑर्गेनिज्म था, ठीक है। और क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन एनी डे इज इक्वल्स टू 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑन द प्रीवियस डे। तो जितना प्रीवियस ईयर था पहले तो उस डेटा पे 2 मल्टीप्लाई करोगे और फिर 3 ऐड कर दोगे। तो उसका मतलब डे 2 बिकम्स 2 into 2 + 3। डे 3 की बात करें तो बच्चों 2 × 2 × 2 + 3 +2 + 3, sorry, this becomes what, 2³ + 2 × 3 + 3। सिमिलरली डे 4 की बात करें, मैं इसी नंबर में पहले 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, 2⁴ + 2² × 3 +2 × 3 + 3। यहाँ पे तो कोई सीरीज और पैटर्न दिख रहा है। मैं एक टर्म और लिख लेता हूँ, अगर मेरे को सीरीज रिपीट दिख रही होगी तो मैं इसके बाद जनरलाइज कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2⁵ + 2³ × 3 + 2² × 3 + 2 × 3 + 3। तो डेफिनेटली एक सीरीज दिख रही है। इसमें ये वाला टर्म अलग है, बाकी इसमें 3 कॉमन निकालेंगे तो 1 से लेके 2 पावर समथिंग तक जाके सीरीज क्लोज हो रही है। तो अगर हम nth डे की बात करें तो ये हो जाएगा 2 पावर n। ये टर्म इससे 2 छोटे टर्म पे खत्म हो जा रहा है, तो n-2 × 3, n-1 × 3 ऐसे ही चलता जाएगा और लास्ट टर्म कितना आएगा, 3। और सवाल में लिखा है कि ये पूरा वैल्यू 1 मिलियन विच इज इक्वल्स टू 10⁻⁴
6 से एक्सीड करेगा, ठीक है। तो अपने को मोर और लेस यही वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। 3 कॉमन ले लेंगे, 1 + 2 + 2 स्क्वायर टिल 2 पावर n - 2 इज ग्रेटर देन दिस। ये 2 पावर n + 3, ये हो गया 2 पावर n - 1 डिवाइडेड 2 - 1 जीपी का फॉर्मूला यूज किया मैंने, राइट। ओके, तो दिस बिकम्स व्हाट, 2 पावर n + 3 इंटू 2 पावर n - 1 -3 इज ग्रेटर देन 10⁶। बच्चों इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू है, इस 3 को इग्नोर मारते हैं, ठीक है। ये तो 3 बहुत स्लाइट ही इम्पैक्ट कर पाएगा। 2 पावर n - 1 कॉमन लेते हैं, तो इधर से 2 + 3 इज ग्रेटर देन 10⁶, या फिर 2 पावर n - 1 इंटू 5 इज ग्रेटर देन 10 इंटू 10⁵। 5 2 * 10, इस 2 को इस तरफ ले आएंगे तो हमको मिलेगा 2 पावर n - 2 इज ग्रेटर देन 10⁵। अब बच्चों इसको सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। अपने को एक चीज पता है कि 2 पावर 10 होता है 1000 के आसपास, ठीक है। तो 2 पावर 10 के ऊपर का वैल्यू है, दिस पर्टिकुलर थिंग इज वे टू ग्रेटर, ठीक है। तो अगर अपन इसको 2 पावर n - 2, इसमें अगर अपन इसको ब्रेक करें 1000 इंटू 100, तो अपने को कुछ वैल्यू समझ में आने लगेगी। इसकी जगह अगर अपन 1024 लिख दें और इक्वल कर दें, ठीक है, और ये जो है ये 128 कर दें और इक्वल कर दें, तो हमको दोनों वैल्यू मतलब हमको मिल जाएगा जो हमको रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। देखते हैं इसमें आंसर क्या आता है। n - 2 इज इक्वल्स टू 2 पावर 10 इंटू 2 पावर 7, या फिर 2 पावर 19। तो इसका मतलब 2 पावर n - 2 इज इक्वल्स टू 2 पावर 17 बच्चों, आंसर 19 है, ठीक है। तो n - 2 इज इक्वल टू 17 और n टर्न्स आउट टू बी व्हाट, 19, ठीक है। तो बच्चों हम फ्रेंडली नंबर्स में थोड़ा सा लिखे गए, बिकॉज बड़ा था नंबर, तो 1000 को हमने क्या किया, 1024 लिखा, ठीक है। इसको 64 लिखते तो हमारा नंबर फेल हो जाता, राइट। हम उस रेंज तक नहीं पहुंच पाते, तो हमने इसको भी उससे बड़ा लिखा और 2 का पावर 7 लिखा विच इज 128, और फिर इक्वल कर दिया, ग्रेटर था ना, उसको इक्वल कर दिया, और इक्वलाइज करने पे हमने पावर को ऑब्जर्व किया और हमारा वैल्यू आ गया 90। होपफुली बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा इन फ्यूचर। कैट 2023 स्लॉट 1 का एक और क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है ज्योमेट्री का, पढ़ते हैं और बनाते हैं इसको, कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, AB इज ऑल्टीट्यूड एंड BC इज बेस। तो अपन पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें बोल रहा है AB ऑल्टीट्यूड है और BC जो है बेस है, जिसका लेंथ 12 है और इसका लेंथ 5 है। P and Q आर 2 पॉइंट्स ऑन BC, P और Q 2 पॉइंट है BC में, सच दैट एरिया ऑफ ABP, ABP, राइट, एंड ABQ एक बड़ा ट्राइंगल हो गया, एंड ABC, ये तीनों एरिया किसमें है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। एंड इफ द एरिया ऑफ ABC इज 1.5 टाइम्स एरिया ऑफ ABP, बहुत कुछ लिख दिया अपने को। पहले तो ट्राइंगल ABC का एरिया तो फाइंड आउट हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 30। अब लिखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 1.5 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल ABP, तो ABP का एरिया भी हमको पता चल जाएगा, 30 डिवाइडेड 1.5 विच टर्न्स आउट टू बी व्हाट, 20। तो इसका मतलब अगर हम ट्राइंगल ABP की बात करें तो हाफ इंटू बेस हो गया उसका BP और हाइट हो गया 5, दिस इज इक्वल टू 20। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ BP इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, 8। अपने को BP का लेंथ पता चल गया, ठीक है। अपने को PQ फाइंड आउट करना है इधर से इधर तक, ठीक है। अच्छा, अब अगर अपन देखें तो बिकॉज एरिया ये हो गया 20 और ये हो गया 30, और लिखा हुआ है कि दीज 3 आर इन AP, तो ये कितना हो जाएगा, 25। तो ट्राइंगल ABQ का एरिया 25 होगा और वो होगा हाफ इंटू BQ
इंटू ए बी विच इज 5, तो 5 5 जा 25, तो बी क्यू का लेंथ आ गया 10। बच्चों अपने को पी क्यू चाहिए जो कि बी क्यू माइनस बी पी के बराबर होगा। ठीक है, बी क्यू का लेंथ 10 आया, बीपी का लेंथ 8 आया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, हमारा आंसर आ गया 2 यूनिट्स। हेंस बच्चों बहुत इजीली ये आंसर फाइंड आउट हो गया। होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। कैट 2023 स्लॉट 1 का एक और क्वांट का क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है कि अनिल इन्वेस्ट दिस मच फॉर 6 years एट 4% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, सुनील ने इन्वेस्ट किया सेम स्कीम में बट 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, और जो बचा अमाउंट है जो वापस आया 5 साल बाद, उसको री इन्वेस्ट कर दिया 1 year at 10% simple interest. If the amount received by both at the end of 6 year are same, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेड बाय सुनील इन रुपीज इज हाउ मच। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। तो जो अनिल को 6 साल बाद अमाउंट मिलेगा, अनिल का अमाउंट इज P 1 प्लस आर अपने को दिया है, बट बिकॉज इट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो हम क्या लिखेंगे 2/100 टू दी पावर, बिकॉज हाफ ईयरली है तो टाइम पीरियड 6 की जगह कितना हो जाएगा 12। तो ये अनिल का रिटर्न है। ठीक है, अब सुनील का रिटर्न, सुनील का जो अमाउंट 5 साल बाद मिलेगा, वो सपोज सुनील ने एक्स रुपीज इन्वेस्ट किया था, तो यहाँ पे वो आ जाएगा 10, ये 10 साल बाद, राइट। अब इस अमाउंट को सुनील ने क्या किया, 1 साल के लिए 10% पे इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में डाल दिया। 10% मतलब जो भी अमाउंट होगा होगा इंटरेस्ट जुड़ के 10% इंटरेस्ट जुड़ के आएगा, मतलब 1.1 मल्टीप्लाई होगा। अगर हम सिर्फ 10% का प्रॉफिट अज्यूम कर ले इस केस में, तो 1.1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बच्चों सुनील को फाइनली जो मिलेगा वो मिलेगा x इंटू 1 प्लस 2/100 टू द पावर 10 इंटू 1.1। इस अमाउंट को 1 साल के लिए 10% पे इन्वेस्ट किया, तो ये उसका फाइनल रिटर्न आएगा। दिस इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 प्लस 2/100 टू द पावर 12। तो ये दोनों तो कट गया, ये हो गया 2, इधर पे ये एक 0 हो गया और ये 2। तो x का वैल्यू 20,000 इंटू 1.02 का स्क्वायर, राइट। तो बच्चों 2 और 2% का क्लबिंग ही है ये। 2 और 2% कितना होता है, 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2/100 विच इज 4.04। सो दिस इज गोइंग टू बी 20,000 इंटू 1.0404। तो 4 जीरो 4 डेसिमल चले गए, तो x का वैल्यू आ गया 8080 एंड 2। सो द वैल्यू ऑफ x टर्न्स आउट टू बी 20,808 रुपीज। हेंस वी हैव अराइव्ड एट आवर आंसर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेज आगे पीछे किया हुआ था कि इसके बाद उसने सिंपल इंटरेस्ट में दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से बन सकता था गाइस। सो होपफुली आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे इन फ्यूचर। बच्चों यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं कैट में, बट इस बार के कैट के पेपर में वन रेयर ओकेजन जहां पे अपने को सर्कल वगैरह इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करने बोला, उसमें भी लोकस वगैरह डाल दिया, तो नॉन मैथ बैकग्राउंड वाले बच्चों को तो बहुत डिफिकल्ट होगा क्वेश्चन समझने में। हालांकि क्वेश्चन अगर अपने को समझ में आता है तो सोल्यूशन तो बहुत ही इजी है। ठीक है, समझते हैं क्या बोल रहे हैं। एक सर्कल दिया हुआ है, तो पहले तो सर्कल का सेंटर वगैरह फाइंड आउट करते हैं। तो इट इज गिवन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। इधर पे 4 और 9 ऐड, आप सब दोनों तरफ 4 और 9 ऐड सब किए, जिसके कारण ये परफेक्ट स्क्वायर बनने लगा। तो ये हो गया x प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 द होल स्क्वायर। 9 3 12 और 4 16 विच इज 4 स्क्वायर। इसका मतलब ये एक सर्कल है, ठीक है, विच इज सेंटर्ड एट -2, 3। सर्कल का सेंटर हो गया, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ दिस सर्कल टर्न्स आउट टू बी व्हाट 4, क्योंकि हमको इस पर्टिकुलर इक्वेशन से मिला, इतना डेटा मिल गया। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं पूछ समझते हैं। लेट एल बी द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ टैंजेंट्स टू सी। तो इस सर्कल में कोई टैंजेंट्स का पेयर है
जो कि 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो थोड़ा ढंग से इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया एक टैंजेंट, और ये हो गया हमारा दूसरा टैंजेंट, राइट। ये दोनों टैंजेंट आपस में 60 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। इन ऐसे सारे टैंजेंट्स के लोकस की बात करें, मतलब ये ट्रेस होगा तो शायद सर्कल बन जाएगा एक, ठीक है, ठीक है। With angle between two tangents equals to 60 degree, then the point at which L touches the line x is equals to 6। तो बच्चों इसका कोऑर्डिनेट, सपोज x कोऑर्डिनेट 6 है और y कोऑर्डिनेट y है, हमको इसी पॉइंट की जरूरत है, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, इस लाइन को जोड़ देंगे, और इधर पे ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी, और ये बिकॉज सिमेट्री होगा तो 30-30 डिग्री में ब्रेक हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा एक ट्राइंगल मिल गया। अच्छा, if this is O, this is P, this is X, then OX is going to be what? 4। ठीक है, अगर OX 4 है तो बच्चों आप देखो क्या होने वाला है, OX 4 है, और अगर हमको OP निकालना है तो हम साइन 30 डिग्री की बात करें, साइन 30 डिग्री की बात करें तो साइन 30 हो जाएगा ओ एक्स बाय ओपी। ओ एक्स का वैल्यू 4 है, ओपी अपन निकाल लेंगे, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो ओपी का लेंथ कितना आ गया, 8। तो बच्चों ये एक नया डायमेंशन मिल गया विच इज 8। अब बच्चों पॉइंट पी और ओ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो 6 माइनस ऑफ -2 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 द होल स्क्वायर इज गिवन एज 8। तो बच्चों 8 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 द होल स्क्वायर टर्न्स आउट टू बी 8 स्क्वायर, या फिर y माइनस 3 द होल स्क्वायर इज 0, और y कोऑर्डिनेट टर्न्स आउट टू बी व्हाट, 3। तो जो हमको कोऑर्डिनेट चाहिए था, y का वैल्यू चाहिए था, वो सॉल्व करने पे क्या आया, 3 आया। हेंस ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली राइट। होपफुली बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको बेसिक, बहुत बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आती है तो शायद आप इसको सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज अगर अपने को, अगर हम नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से और हमको बिल्कुल भी नहीं आता, तो बच्चों चांसेस बहुत कम है कि इस तरीके के क्वेश्चन फ्यूचर में दिखेंगे। बट अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन अब दिख भी गया तो होपफुली आप इस मेथड की अंडरस्टैंडिंग से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। हाँ, सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, समझते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो बच्चों इट इज गिवन दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 3 2 6 प्लस 3√2। तो ऑब्वियसली बच्चों अगर अपन समझेंगे प्रॉपरली तो ये वाला वैल्यू इसके कंपैरिजन में बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये वाला वैल्यू इससे मैप होगा और ये वाला वैल्यू इससे मैप होगा। इसका मतलब 5x प्लस 9 इज गोइंग टू बी 6 का स्क्वायर और 36, अगर रूट हटाएंगे, ठीक है। और दूसरा 5x माइनस 9 इज गोइंग टू बी 3√2 का स्क्वायर विच इज 9 2 जा 18, दोनों को ऐड करते हैं तो 10x का वैल्यू हो जाएगा 54, राइट। हमको निकालना है रूट 10x प्लस 9 का वैल्यू विच इज गोइंग टू बी 54 प्लस 9, या रूट 63, या फिर 9 into 7, या फिर 3√7। तो बच्चों विद इन 30 seconds we have found our answer which is what, 3√7। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप इस टाइप के क्वेश्चन को फ्यूचर में भी सॉल्व कर सकते हो। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। आ, ऐसे क्वेश्चन को पेपर में लीव नहीं करना चाहिए, वेरी इजी क्वेश्चन, एंड ऐसे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली 3 मार्क्स पेपर में देखे जाएंगे। थैंक यू गाइस, ठीक है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है बच्चों, समझते हैं क्या बोलने वाला है। बहुत ज्यादा मीडियम डिफिकल्टी का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल जिसमें ए बी और सी डी का लेंथ 2:1 दिया हुआ है। तो बच्चों हम पहले तो लाइन ए बी ड्रॉ किए, फिर इधर से ऐसा कुछ डायग्राम बन गया, ठीक है।
इसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। लिखा हुआ है ए बी और सी डी का रेशियो 2:1 है। सो इफ दिस इज 2x, दिस इज x। सिमिलरली बी सी और ए डी का रेशियो 5:4 है, तो ये 5y है, तो ये कितना हो गया बच्चों 4y। इफ ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, तो एक लाइन ड्रॉ किया मैंने ऐसा और दूसरा लाइन ड्रॉ किया मैंने ऐसा, राइट। दे आर गोइंग टू इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। तो ए ई इज टू इसी का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो बच्चों बहुत सारी चीजें अपने को समझना है, बिकॉज इट्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं इस एंगल को ए लूंगा तो ये भी एंगल क्या होगा, ए होगा, बिकॉज किसी भी सेम आर्क, जैसे कि सी डी पे कोई भी एंगल इन सेम आर्क या एंगल एक्सटेंडेड बाय एन आर्क, equal are substance equal angle in a cyclic quadrilateral, ठीक है। तो ये एंगल ए है, ये भी एंगल ए है। ऑन सिमिलर लाइंस इफ दिस एंगल इज बी, दिस एंगल इज बी, दिस एंगल इज सी, दिस एंगल इज सी, एंड इफ दिस एंगल इज डी, देन दिस एंगल इज आल्सो डी। तो अपने को बहुत सारे एंगल वगैरह बराबर मिल गए। उस चक्कर में क्या होगा, बहुत सारे ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल, एंगल ए के बराबर डी है, एंगल बी के बराबर, एंगल ए के बराबर डी है, एंगल बी के बराबर सी है और एंगल ई वर्टिकली ऑपोजिट है, ठीक है। तो इस चक्कर में बच्चों ए बी बाय डी सी या सी डी जो कि अपने को दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ अपने को 2:1 इज इक्वल्स टू बच्चों ए ई बाय ई डी के बराबर होगा, ए ई बाय ई डी के बराबर होगा। ये अपने को इधर से एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। ऑन सिमिलर लाइंस गाइस, ट्राइंगल ए ई डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए के बराबर बी है और ई के बराबर ई है और डी के बराबर सी है। आप चेक करिएगा, आपको मैंने एंगल्स बराबर कर दिए, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, ए ई बाय बी ई, इसकी जरूरत नहीं है बच्चों, ए ई बाय बी ई की जरूरत नहीं है, तो उसको हटाते हैं, ठीक है। ए डी बाय बी सी जो कि दिया हुआ है अपने को, ठीक है, इज इक्वल्स टू ई डी बाय ई सी। सीई की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, या फिर ई डी बाय सीई लिखते हैं सीधा इसको, ठीक है, जस्ट टू हैव मोर क्लैरिटी। ए डी बाय बी सी का रेशियो इधर पे दिया हुआ है, इट इज गिवन एज 4:5। तो बच्चों ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। 1:2 करेंगे तो ए ई बाय ई डी इंटू ई डी बाय सीई बिकम्स 2/1 इंटू 4/5। तो ई डी कैंसिल हो गया और ए ई बाय सीई इज इक्वल्स टू व्हाट, 8/5। तो हो गया हमारा सवाल सॉल्व, ठीक है। तो बच्चों हमारा रेशियो कितना आया, 8:5 आया ए ई इज टू सीई का वैल्यू। होपफुली बच्चों आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, आई वुड नॉट से वेरी सिंपल, बट हाँ कंसेप्ट कुछ कुछ लगे हैं। आपको पता रहना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये सब इक्वल इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर में भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्लॉक का क्वेश्चन है, बहुत सालों बाद कैट में क्लॉक आया था और बहुत आसान क्वेश्चन आया था, ठीक है। समझते हैं क्या बोल रहे हैं। द माइनर एंगल बिटवीन आवर्स एंड मिनट्स एंड ऑफ अ क्लॉक एट 8:48 AM। तो पहले तो क्लॉक समझते हैं बच्चों। क्लॉक हो गया ऐसा कुछ, ठीक है, इसमें 12 डिवीजन होते हैं। तो बच्चों अपने को 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे, पहले तो अपन 8 बजे का टाइम देखेंगे, ठीक है। अपन कुछ थ्योरी लिख लेते हैं। क्या क्या थ्योरी है कि मिनट हैंड का जो स्पीड है वो होता है 6 डिग्री पर मिनट और आर हैंड का स्पीड होता है ½ डिग्री पर मिनट, राइट। तो बच्चों सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 48 मिनट मिनट हैंड को घुमा देते हैं। तो 48 मिनट में 48 इंटू 6 की स्पीड पे 240 एंड 48 288 डिग्री मूव करेगा। तो बच्चों दिस एंटायर थिंग इज 240 डिग्री।
अब आगे मूव करेगा 48 पे जाके, सॉरी थोड़ा सा और ऊपर ले जाना चाहिए मेरे को, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी 9 एंड दिस इज गोइंग टू बी समवेयर हियर। ये 248 का टाइम है और अभी 288 डिग्री, मतलब ये कितना हो गया बच्चों, 48 डिग्री, राइट। ओके, अभी आर हैंड भी अपनी जगह पे तो रहेगा नहीं, आर हैंड भी 48 मिनट में हाफ की स्पीड से मूव करेगा, तो 48 इंटू हाफ टर्न्स आउट टू बी व्हाट, 24 डिग्री। तो ये जो आर हैंड है ये 24 डिग्री मूव करेगा, राइट। तो इसका मतलब 848 जब अपना बजा है, राइट, 848 जब टाइम हो रहा है, तो द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड इज गोइंग टू बी व्हाट, 24 डिग्री, राइट। यहां तक होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या बोल रहा है, मिनिमम ड्यूरेशन इन मिनट आफ्टर 848 am when this angle increases by 50%। तो बच्चों 848 के बाद ये 50% और बढ़ जाए, तो पहले तो बच्चों 24 डिग्री का 50% मतलब कितना, 12 डिग्री और बढ़ जाए, मतलब इनके बीच का रिलेटिव जो डिस्टेंस है दैट इज गोइंग टू फर्दर इंक्रीज बाय 12 डिग्री, राइट। तो बच्चों अपन क्या करेंगे, अपन पहले तो रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, एक 6 की स्पीड से भाग रहा है, एक 11, एक 1/2 की स्पीड से भाग रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो रिलेटिव कितना हो जाएगा बच्चों, इट इज गोइंग टू बी 11/2, राइट। अपने को 12 डिग्री का रिलेटिव डिस्टेंस मूवमेंट करवाना है, तो टाइम इज गोइंग टू बी रिलेटिव डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड, राइट। तो रिलेटिव डिस्टेंस अपने को पता है 12 डिग्री मूव कराना है, और रिलेटिव स्पीड कितना है हमारा, 11/2। इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, 24/11, विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चों बहुत ही बेसिक कंसेप्ट यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अगर आपको क्लॉक का बहुत बेसिक और सिंपल कंसेप्ट भी पता है तो भी आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। होपफुली बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप ऐसे क्वेश्चन को फ्यूचर में सॉल्व कर पाएंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, मैक्सिमम मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। समझते हैं क्या बोल रहे हैं। एग्जामिनेशन में एवरेज मार्क्स 4 गर्ल और 6 बॉय का 24 है, और हर बच्ची का स्कोर और हर बच्चे का स्कोर सेम है। मतलब सपोज गर्ल का एवरेज स्कोर जी है और बॉय का एवरेज स्कोर बी है, तो टोटल हो गया इनका 4G + 6B। एवरेज 24 है, तो 10 लोगों का एवरेज 24 है, तो टोटल कितना होगा, 240। सो दिस इज योर इक्वेशन, राइट। लिखा है कि गर्ल का मार्क्स ज्यादा से ज्यादा डबल होगा, तो गर्ल इज लेस देन इक्वल्स टू टू बॉय, बॉय के मार्क्स से ज्यादा डबल होगा। बट गर्ल का मार्क्स किसी भी बॉय से कम नहीं है, बट नॉट लेस देन, ठीक है। लेस नहीं है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू टू बॉय, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यू फॉर टोटल मार्क्स फॉर 2 गर्ल्स एंड 6 बॉयज, ठीक है। तो बच्चों एक बार अपन गर्ल को बॉय के बराबर लेते हैं, केस 1 लेते हैं, अपने को 2 गर्ल एंड 6 बॉय का स्कोर निकालना है, ठीक है। केस 1 एक लिमिट अपन मिनिमम पे डालते हैं व्हेन g इज इक्वल्स टू b, ठीक है। तो इस इक्वेशन में अगर g b के बराबर है तो 4g + 6g इज इक्वल्स टू 240, या g का वैल्यू आ गया 24। अपने को निकालना है 2g + 6b वेर g एंड b आर सेम, तो 2g + 6g इज इक्वल्स टू 8g, या फिर 8 इंटू 24, 8 4 जा 32, 3 8 2 जा 13, 17 18 19, तो 192 तक का स्कोर जाएगा, ठीक है। ओके, ये अपनी एक रेंज पे आया, ठीक है। दूसरा रेंज बोल रहा है क्या कि g इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2b। हमारा इक्वेशन है 4g + 6b इज इक्वल्स टू 240, ठीक है। तो या तो g को 2b के बराबर लिख देते हैं, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ 2b हो गया, 4 2 जा 8b + 6b इज इक्वल्स टू 240, या b का वैल्यू हो गया 240/14, दोनों में से कुछ भी फाइंड कर लो, इट इज सेम, ठीक है। तो b का वैल्यू हो गया, तो अब अपना इक्वेशन क्या था, 2g + 6b, जहां पे g का वैल्यू 2b के बराबर है।
तो 2 into 2b प्लस 6b इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ b, या फिर 10 टाइम्स ऑफ 240/14। तो बच्चों ये 12 जा है और ये 7 जा है, ये 12 into 100/7। तो इसका वैल्यू हो गया 1200/7, या फिर 12 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, 50 बचा, 7 7 जा 49, 1 बचा, तो 7 1 जा 7 एंड सो ऑन। तो इट इज 171 पॉइंट समथिंग, 171 पॉइंट समथिंग। तो बच्चों अगर हम रेंज की बात करेंगे, ठीक है, तो रेंज ऑफ 2g plus 6b is going to be between 171 point something to 192, या अगर अपन बिकॉज इंटीजर वैल्यू ही लिखा हुआ है तो द रेंज इज गोइंग टू बी बिटवीन 172 टू 192, इसके बाहर का रेंज नहीं होगा। अब अगर अपन सिंपल सबट्रैक्ट करेंगे तो आंसर गलत आएगा, ये आ जाएगा 21, 20 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सबट्रैक्ट करेंगे तो 20 आ जाएगा। बट वी शुड बी अवेयर कि बच्चों कभी भी जब दोनों बाउंड्री इंक्लूडेड होती है सोल्यूशन में तो आंसर में +1 होके करेक्ट आंसर आता है। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी 21। मैंने क्या बोला उसको समझते हैं। 1 से 9 तक अगर दोनों इंक्लूडेड है तो कितने नंबर होते हैं? 9 नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बट व्हेन वी सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 9 वी गेट हाउ मच? 8। तो रॉन्ग आंसर आ जाता है। इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? +1 करना पड़ता है। इन ऑन सिमिलर लाइंस 192 माइनस 172 करेंगे तो 20 आएगा, बट आंसर को करेक्ट करने के लिए +1 करना पड़ेगा एंड हेंस टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आर गोइंग टू बी व्हाट? 21। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कर पाएंगे। पहले भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं और उनमें भी सिमिलर लॉजिक ही लगा है बच्चों। होपफुली आप ऐसे क्वेश्चन को बना पाएंगे एंड कैट 2023 स्लॉट 1 का एक और क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट पे बेस्ड है। आपने पहले ऐसे क्वेश्चन कई बार सॉल्व किए होंगे और ये सॉर्ट ऑफ रिपीटेटिव पैटर्न ही हो गया है, ठीक है। तो बच्चों क्या बोल रहा है? अरविंद ट्रैवल कर रहा है टाउन ए से बी, अरविंद मूव कर रहा है इधर, ठीक है, और सुरभि आ रही है बी से ए की तरफ। बीच में किसी पॉइंट पे ये लोग मीट किए, ठीक है, दोनों एक ही समय पे चालू किया और बीच में कहीं मीट किए। मीटिंग के बाद अरविंद को पहुंचने में 6 घंटे लगा अपना डेस्टिनेशन, और सुरभि को इधर आने में 24 आवर्स लगा, राइट। तो अरविंद की स्पीड दिया हुआ है तो डिस्टेंस कितना लिखा हुआ है? तो बच्चों फॉर्मूला तो पता होना चाहिए आपको। तो बच्चों अगर इनका मीटिंग टाइम निकालते हैं तो इट इज इक्वल्स टू √T1 into T2, वेयर T1 और T2 क्या होता है? मीटिंग के बाद दूसरे एंड में पहुंचने के लिए बंदे को कितना समय लग रहा है, राइट। तो इस केस में ये एक वैल्यू 6 है और दूसरी वैल्यू 24 है। तो t का वैल्यू आ जाएगा बच्चों √24 into 6 विच इज 120 24 144, या फिर 12 आवर्स। तो इसका मतलब सुरभि और अरविंद 12 घंटे बाद मिले थे, ठीक है। उसके बाद अरविंद को 6 घंटा और लग गया, तो टोटल टाइम फॉर अरविंद is equals to 12 plus 6 which is going to be what? 18 hours। और अरविंद का स्पीड दे दिया 54। तो अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितना होगा? 18 into 54 which is going to be 900 plus 40 plus 32 which turns out to be what? 972 किलोमीटर। तो बच्चों बड़े आराम से आंसर आ गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप बेसिक फॉर्मूले से कंफर्टेबल थे तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल बहुत ही कम समय लगेगा। होपफुली आप इस तरीके के क्वेश्चन को फ्यूचर में भी सॉल्व कर पाओगे। तो बच्चों क्या लिखा है? अल्फा बी एंड बीटा बी द टू डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन दिया हुआ है 2x² माइनस 6x प्लस k इक्वल्स टू 0। अल्फा बीटा इसके दो रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट क्या होता है बच्चों? -b/a, -b/a, राइट। तो बच्चों ये हो गया -6 विच इज 6/2, तो सम ऑफ रूट यहाँ पे कितना हो गया? 3। और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो c/a होता है, तो इस केस में कितना हो गया? ये k/2। तो हमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी पता चल गया और अल्फा इंटू
बीटा का वैल्यू भी पता चल गया। अब क्या बोल रहा है कि एक नया इक्वेशन है विच इज दिस, और इसके रूट्स कौन कौन से हैं? इसके रूट्स हैं अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। तो बच्चों इस केस में सम ऑफ रूट होगा अल्फा प्लस अल्फा बीटा विच इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू माइनस पी। अभी हम वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा हो गया 3 और अल्फा बीटा हो गया k/2। तो हमको p और k के बीच का एक रिलेशन यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ, ठीक है। दूसरा बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा इज गोइंग टू बी प्रोडक्ट ऑफ रूट विच इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू पी, ठीक है, c/a होता है। तो इधर पे 3 इंटू वी हैव प्रोडक्ट एज k/2, अल्फा बीटा इज k/2 इज इक्वल्स टू p। तो इसका मतलब हमको मिल गया k का वैल्यू 2p/3, एक इधर पे मिला। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं बच्चों, इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करते हैं 3 प्लस k/2 इज p/3 इज इक्वल्स टू माइनस p, या फिर p/3 प्लस p इज इक्वल्स टू 3, या 4p/3 इज इक्वल्स टू 3, या p का वैल्यू आ गया हमारा 9/4। इधर पे p पुट करेंगे तो 2/3 इंटू 9/4 विच इज वॉट 3/2। तो हमको दोनों वैल्यू, अच्छा बच्चों यहाँ पे नेगेटिव आएगा, सॉरी गाइस, तो दिस इज व्हाट नेगेटिव, और इधर पे भी ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, k का वैल्यू -3/2 हो गया, ठीक है। हमको निकालना है 8 टाइम्स ऑफ k माइनस p। तो इधर अगर हम ऑब्जर्व करें तो p का वैल्यू फाइंड आउट हो गया है, k का भी वैल्यू फाइंड आउट हो गया, वैल्यू पुट करते हैं 8 टाइम्स ऑफ k विच इज -3/2 माइनस ऑफ -9/4 which becomes 9/4, एलसीएम हो गया 4, -6 प्लस 9, 4 2 जा 8 एंड 2 into 3, दिस टर्न्स आउट टू बी व्हाट 6। तो जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी उसका वैल्यू हमको कितना मिल गया, 6 के बराबर मिल गया। तो बच्चों सिंपल पेन पेपर चलाने से सोल्यूशन आ जाता, बहुत ही मैनुअल क्वेश्चन था। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत बेसिक कंसेप्ट यूज हुए इक्वेशन के। आपसे इस टाइप के क्वेश्चन फ्यूचर में कैट के पेपर में या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बनने चाहिए। होपफुली गाइस यू माइट हैव लाइक दिस सोल्यूशन। वन का नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, फैक्टर्स वगैरह से पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो समझते हैं क्या बोल रहे हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। n be the least positive integer such that this is a factor of this, 168 is a factor of 1134 पावर n। तो बच्चों पहले तो देखते हैं 168 क्या होता है। 168 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 इंटू 8 2 जा एंड 1 जा, सो दिस इज 2 का क्यूब 3 पावर 1 and 7 पावर 1 which is what 168। Similarly 1134 is another number जिसको फैक्टराइज करना है। तो बच्चों 4 3 7 1 8 और 1 9, 9 से तो ये जा रहा है, तो 9 से ही पहले डिवाइड कर देते हैं। 9 1 जा 9 एंड 9 2 जा 18 एंड 6 9 जा 54, अभी भी ये 9 से जा रहा है। तो 9 इंटू 9 1 जा 9 एंड 9 4 जा 36, so this becomes 2 power 1, 3 का power 4 and 7 का power 1। so this particular thing is 1134। 1134 को भी हमने फैक्टराइज कर दिया। अब लिखा है कि n छोटा नंबर है such that 168 is a factor, मतलब 168 जो है वो 1134 टू द पावर n को डिवाइड करेगा। तो 1134 टू द पावर n क्या होगा, 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 4n इंटू 7 टू द पावर n। अभी ये 168 से डिविजिबल है, मतलब बच्चों देखो 3 और 7 वाले पार्ट का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। 3 और 7 तो दोनों में 3 और 3 का पावर 4 है और 7 पावर 1 है, तो बैलेंस हो रहा है। ये 2 का क्यूब ही एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसका मतलब अगर इस नंबर को 168 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, तो n का वैल्यू लीस्ट क्या होना चाहिए 3, जिससे कि इसमें भी 2 का क्यूब आ जाए
और 168 से कंप्लीटली डिविजिबल होने लगे। बाकी नंबर तो ऑलरेडी, बाकी नंबर में 3 का पावर भी बड़ा है और 7 का पावर भी बड़ा है। तो n का वैल्यू हमको अभी मिल गया विच टर्न्स आउट टू बी व्हाट 3। नेक्स्ट गाइस, m लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। अब की बार ये वाला जो है विच इज 1134 टू द पावर n, तो 1134 टू द पावर n कितना हो गया, n का वैल्यू 3 डाल दिए हैं तो हम n का वैल्यू 3 डाल देते हैं। तो कितना आ जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 पावर 4 3 12 इंटू 7 पावर 3, तो ये हो गया 1134 टू द पावर n। और ये डिवाइड कर रहा है इस बार किसको, 168 का पावर m। 168 हो गया 2 का क्यूब इंटू 3 पावर 1 इंटू 7 पावर 1 टू द पावर m विच इज 2 पावर 3m इंटू 3 पावर m इंटू 7 पावर m। नाउ गाइस, इस बार ये वाला नंबर इस नंबर को डिवाइड मारेगा, ठीक है। तो बच्चों 2 का क्यूब तो सॉर्टेड आउट है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पावर 7 का क्यूब भी सॉर्टेड आउट है, राइट। 7 का क्यूब अभी सॉर्टेड आउट नहीं है बट हो जाएगा, बिकॉज हमको दिख रहा है कि m का वैल्यू हमको 3 से डिवाइड करने के लिए आई हैव टू पुट द मिनिमम वैल्यू ऑफ m एज 12। अगर मैंने m को 12 डाला तो ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा 1134 के क्यूब से डिवाइड होने लगेगा। तो हमको दोनों का वैल्यू मिल गया, m का भी वैल्यू मिल गया और n का भी वैल्यू मिल गया। हमको n मिला था 3 और m मिला है 2, और हमसे सवाल में पूछा है m प्लस n विच इज 3 प्लस 12 और 15। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिंपल फैक्टराइजेशन करना है और नंबर्स को ऑब्जर्व करना है और हमारा आंसर आ जाता है। 2023 स्लॉट 1 का एक और क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। सिंपल मॉड्यूलस ओपन करने पे आंसर समझ में आने लगेगा। चलो सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि इक्वेशन दिया और इसका इंटीग्रल सोल्यूशन बोल रहा है, ठीक है। तो बच्चों पहले तो इक्वेशन समझते हैं। 2 मॉड्यूलस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5x²। दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो एक्स स्क्वायर को मॉड्यूलस एक्स लेके ही सॉल्व कर दें, या फिर अपन दो रेंज बना के करते हैं। एक बार x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं और एक बार x को लेस देन 0 लेंगे। तो जब ऐसा केस होता है तो मॉड x का वैल्यू आता है x, और अगर ऐसा केस होता है तो मॉड x का वैल्यू खुलता है -x। चलो सॉल्व करते हैं बच्चों। तो पहला केस है 2, इसको अपन ओपन करेंगे तो दिस बिकम्स x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5x²। बच्चों x कॉमन निकलेगा, 2x² प्लस 2 माइनस 5x इज इक्वल्स टू 0। सिंपल शफलिंग मारे तो एक x का वैल्यू अपने को क्या मिल गया 0। इज 0 अलाउड? यस, इंटीग्रल सोल्यूशन बोल रहे हैं 0 इज अलाउड। 0 is also in this particular range, so one solution we have found out to be x is equals to 0। इसको सॉल्व करते हैं। 2x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। 2x² माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। 2x x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, और x इज इक्वल्स टू 1/2 और x इज इक्वल्स टू what 2। So बच्चों this part is fractional, not allowed. This part is an integer, this is allowed. Hence one solution which turns out which is एक और इंटीग्रल सोल्यूशन मिला विच इज x इज इक्वल्स टू 2। तो इस वाले पहले रेंज में हमको दो इंटीग्रल सोल्यूशन मिल गया, x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 2। अब बच्चों सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। x इज लेस देन 0, तो मॉड x किसके बराबर है -x के बराबर है। तो 2 ऑफ, अब इस बार इस पार्ट को हम क्या करेंगे -x पुट करेंगे। तो -x x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5x²। शफलिंग मारेंगे, 5x² प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, 5x प्लस 2x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी x इज इक्वल टू 0 इज अ सोल्यूशन, राइट। बट दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सुपरसेट। x लेस देन 0 बोल रहा था, तो यहाँ पे इसको डबल काउंट तो करना नहीं, वैसे भी एक बार इसको अपन काउंट कर चुके हैं। दूसरा इक्वेशन क्या बैठेगा, 2x² प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2x² प्लस 4x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन होगा, x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -1/2 और x इज इक्वल टू -2। बिकॉज इंटीजर कंसीडर करना है तो इसको फिर से हम निगेट कर देंगे।
एक तीसरा सोल्यूशन आ जाएगा विच इज गोइंग टू बी x इज इक्वल्स टू -2। तो बच्चों इस पूरे क्वेश्चन के तीन इंटीग्रल सोल्यूशन आए, 0, 2 एंड -2। तो मैकेनिकल क्वेश्चन था बच्चों, सॉल्व करते जाने पे तुरंत आंसर आ रहा था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना चाहिए, बहुत सिंपल लॉजिक लगता है, बहुत सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करना है। होपफुली फ्यूचर में आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे और मार्क्स स्कोर कर पाओगे पेपर्स में। कैट 2023 स्लॉट 1 का एक और क्वेश्चन लिखा है, गीता सेल्स टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी एट सेम प्राइस सच दैट शी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन ऑब्जेक्ट ए एंड लॉस ऑफ 10% ऑन ऑब्जेक्ट बी। तो बच्चों दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, सपोज ए का कॉस्ट प्राइस ए है और बी का कॉस्ट प्राइस बी है। तो क्या कर रही है, ए में 20% प्रॉफिट हो रहा है तो ए का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 1.28। ठीक है, और ऑब्जेक्ट बी में लॉस हो रहा है 10% का, तो ऑब्जेक्ट बी का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 0.9 बी। अब लिखा है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, इसका मतलब 1.2a इज इक्वल टू 0.9b, या a बाय बी इज इक्वल्स टू 9/12 या फिर 3/4। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि उसने सेलिंग प्राइस ऑफ ए को इंक्रीज कर दिया एंड बी को भी इंक्रीज कर दिया। ठीक है, एंड दोनों को इक्वल सेलिंग प्राइस में सेल किया सच दैट 10% प्रॉफिट इज मेड ऑन ऑब्जेक्ट बी, देन द प्रॉफिट मेड ऑन ऑब्जेक्ट ए विल बी नियरेस्ट टू। ठीक है, तो बच्चों अब की बार इन्होंने सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दिया, इससे क्या हुआ कि बी को जो लॉस हो रहा था वो क्या हो गया, प्रॉफिट होने लगा। ठीक है, तो बी का अगर हम कॉस्ट प्राइस 4 रुपीज लेंगे तो बी का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 10% गेन कराने के बाद 4.4 रुपीज। ठीक है, ए का कॉस्ट प्राइस अपने को पता है 3 रुपए है, ए को भी 4.4 रुपीज में बेचा, लिखा है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस फॉर ए इज ऑल्सो गोइंग टू बी व्हाट, 4.4। तो प्रॉफिट कितना मिल रहा है, एक इस केस में प्रॉफिट इज इक्वल टू 1.4 ओवर व्हाट वैल्यू, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3। अपने को इसी को परसेंटेज के टर्म्स में निकालना है, विच इज गोइंग टू बी 140/3। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो गया 3 4 12 एंड 2 बचा, 3 6 18 एंड 46.66%। सो अप्रोक्सीमेटली द आंसर टर्न्स आउट टू बी व्हाट, नियरेस्ट डेसिमल में कितना आंसर आएगा, 47%। होपफुली बच्चों आपको ये क्वेश्चन क्लियरली समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, 30-40 सेकेंड्स भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और आप फ्यूचर में भी होपफुली आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कैट 2023 स्लॉट 1 का एक और क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, परसेंटेज वगैरह और रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन है। समझते हैं क्या बोल रहा है, सैलरीज ऑफ 3 फ्रेंड SGMN आर इन द रेशियो 5 6 7। फर्स्ट ईयर इनको हाइक मिला कुछ, सेकेंड ईयर सीता और मीता का हाइक दिया हुआ है, और सैलरी ऑफ गीता इज मीन ऑफ द 3 फ्रेंड्स। तो सैलरी हाइक ऑफ गीता इन द सेकेंड ईयर इज व्हाट। ठीक है, तो बच्चों देखो आसान तरीका क्या होगा, सीता गीता और मीता अपन इनका ना हंड्रेड्स में सैलरी ले लेते हैं, तो इसका सैलरी 500 था, इसका था 600 और इसका था 700। तो फर्स्ट ईयर में इनको हाइक मिला, पहले बंदी को 20%, 20% मतलब 1/5, तो इसकी सैलरी कितनी होगी, 600। दूसरे को कितना मिला, 25%, 1/4, मतलब 1/4 ऑफ 600 इज गोइंग टू बी 150। तो मैं प्रॉपरली नंबर लिख देता हूं जिससे कि और क्लैरिटी रहे, प्लस 20% और 20/100 इंटू 500 विच बिकम्स वॉट, 600। ठीक है, प्लस 25% और 25/100 ऑफ 600 विच इज गोइंग टू बी 150। तो उस नया सैलरी कितना हो जाएगा इसका, 750 रुपीज। इसके केस में 20% और 20/100 ऑफ 700 विच इज गोइंग टू बी 140 एंड द सैलरी बिकम्स व्हाट, 840। ठीक है, तो इनका पहले साल के बाद का सैलरी मिल गया। सेकेंड ईयर में क्या हो गया, सीता और मीता का इंक्रीज दिया हुआ है, इसका कितना बढ़ गया सैलरी, इसका बढ़ गया 40%, तो 40% ऑफ 600 इज गोइंग टू बी 240, तो इसका नया सैलरी कितना हो गया, 840। ठीक है, गीता का सैलरी अपने को फाइंड आउट करना है, लेट दिस बी एक्स, और मीता का सैलरी भी बढ़ गया है कितना, 25%, मतलब 1/4, तो 840 डिवाइडेड बाय 4 विच इज गोइंग टू बी व्हाट, 210। तो प्लस 210 करेंगे तो 1050 आएगा। ठीक है, अब एक कंडीशन दिया हुआ है
कि सैलरी ऑफ गीता बिकम्स व्हाट, मीन सैलरी ऑफ द थ्री फ्रेंड्स। तो बच्चों गीता का अगर मीन सैलरी है तो या तो हम तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 कर दें और गीता की सैलरी से इक्वेट कर दें, या तो फिर बच्चों इसका तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है मीन में, बिकॉज दिस इज इक्वल्स टू सैलरी ऑफ गीता। तो सैलरी ऑफ गीता इज गोइंग टू बी व्हाट, 840 प्लस 1050 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो गया, 9081 एंड दिस बिकम्स 945। तो इसका मतलब जो गीता की सैलरी थी वो 945 थी। आप अगर इस ऐसे भी सॉल्व करो तो भी आपका वैल्यू सेम आएगा, राइट, डिवाइडेड बाय 3, राइट, क्योंकि ये 3x है और ये x होके 2x हो जाएगा, ठीक है, और फिर डिवाइड बाय 2 ही हो जाएगा। तो मतलब बिकॉज x ऑलरेडी मीन में कंसीडर हो रहा है तो हमको उसको डबल कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि गीता का न्यू सैलरी कितना हो गया, 945। तो पूछ रहा है कि गीता का सैलरी हाइक सेकेंड ईयर में कितना है। तो 750 से 945 हो गया, मतलब 195 का सैलरी हाइक मिला है ओवर व्हाट 750। परसेंटेज निकालना है तो कितना हो गया, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ठीक है। 5 into 1 जा and 5 जा, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15 and 5 2 जा 10 and 3 13 जा। तो कितना बच्चों आया, 26% का सैलरी हाइक आया, विच इज ऑप्शन ए। होपफुली बच्चों आपको बहुत ही आसानी तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे फ्यूचर में भी यूजिंग सिमिलर टेक्निक्स। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप इसका यूज कर सकते हो इन फ्यूचर टू सॉल्व सिमिलर क्वेश्चन। कैट 2023 स्लॉट 1 का एक और क्वांट का क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। समझते हैं बच्चों क्या बोल रहा है। तो a mixture P is formed by removing a certain amount of coffee from a coffee jar and replacing the same amount with coca powder। तो बच्चों ये क्या बोल रहा है, एक अपने को मिक्सचर दिया हुआ था कॉफी का, इस और एक दूसरा मिक्सचर है कोका। तो पहले क्या किए, इसमें से कुछ पोर्शन अपन ने रिमूव किया और इसकी जगह हमने क्या किया, कोका डाल दिया। इस प्रोसेस को एक बार और रिपीट किया। तो बच्चों ये जो हुआ, ये जो नया बना, ठीक है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ कॉफी एंड कोका। इसको एक और बार फिर से इसमें से सेम क्वांटिटी विड्रॉ किया गया और वापस इसको कोका से रिप्लेस कर दिया गया। तो ऐसा कभी भी कुछ क्वेश्चन आता है तो क्या होता है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मिल्क और या मिल्क रहता और वाटर रहता, तो बच्चों हम यूजुअली मिल्क और वाटर के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो मिल्क आफ्टर nth ऑपरेशन डिवाइडेड इनिशियल quantity is given by x minus y by x to the power n, where n is number of iteration। तो इस केस में ये कितना है, 2 है, ठीक है, इस केस में 2 है। x जो है वो ओरिजिनल, इस केस में जो कॉफी कॉफी था वो वाला कंटेंट ओरिजिनल, जो हमको बॉटल दिया हुआ है या ओरिजिनल कंटेंट दिया हुआ है उसका वॉल्यूम या उसका मेजरमेंट, ठीक है। और y जो है ये रिप्लेस्ड पार्ट होता है, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो ऐसा एक बार किया फिर दूसरी बार किया, तो जब दूसरी बार किया तो रेशियो ऑफ कॉफी टू कोका 16/9, बट हमारा जो फॉर्मूला है वो है कॉफी बाय टोटल। तो कॉफी बाय टोटल इज गोइंग टू बी 16 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 या 16/25, विच इज गिवन बाय x माइनस वाई बाय x टू द पावर 2। तो रूट वगैरह निकालते हैं बच्चों तो हमको मिलेगा x माइनस वाई बाय x इज 4/5 या 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 4x या x इज इक्वल टू 5y। तो इसका मतलब बच्चों अगर हम कंसीडर करें तो y का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो x का वैल्यू कितना होगा, 5। तो इसका मतलब इनिशियली 5 kg सपोज हमारा कॉफी था तो उसमें से 1 kg हमने विड्रॉ किया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, पूछ रहा है द रेशियो ऑफ कोका इन मिक्सचर पी टू दैट इन मिक्सचर क्यू। तो मिक्सचर क्यू में तो अपने को पता है कि इट इज कोका 9/25, ठीक है, 9/25। अगर टोटल 25 है, टोटल 25 है
तो P की बात करें तो P में टोटल 25 होगा, ठीक है। तो उसमें से एक पोर्शन मतलब एवरीथिंग गेट्स मल्टीप्लाइड, तो y का वैल्यू होगा 5 और x का वैल्यू होगा 25, तभी इनका रेशियो 1:5 आएगा, राइट। तो P की बात करें तो उसमें कोका इज इक्वल्स टू 5 kg, राइट, अगर हमने केजी के टर्म्स में लिया तो, ठीक है। और मिक्सचर क्यू की बात करें तो दिया हुआ है इट इज इक्वल टू व्हाट 9 kg, राइट। तो पूछ रहा है कि कोका का रेशियो दोनों मिक्सचर्स में कितना होगा, एंड द आंसर इज गोइंग टू बी 5:9। होपफुली आपको ये मेथड समझ में आया होगा और आप ऐसे क्वेश्चन को फ्यूचर में बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। प्रीवियस ईयर कैट में सेम क्वेश्चन कई बार रिपीट किया हुआ है, सेम फॉर्मूला यूज करना है। अगर आप इस फॉर्मूले से कंफर्टेबल हो तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैट 2023 स्लॉट 1 का दूसरा क्वेश्चन। समस्या कैसे सॉल्व होगा, लॉगरिथम का क्वेश्चन है। टेंडेंसी होती है एग्जामिनर की या पेपर सेटर की, ये लॉग का क्वेश्चन इजी देगा, और ये भी इजी ही क्वेश्चन है। तो क्या दिया हुआ है, लॉग ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल्स टू 4, या अगर अपन इसको रीअरेंज करें तो x टू द पावर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12। तो ये एक क्वाड्रेटिक टाइप का इक्वेशन बन गया है विच इज लाइक दिस। चलिए इसको सॉल्व भी कर देते हैं अपन पहले, ठीक है। तो x टू द पावर 4 माइनस दिस इज 4 3 जा 4x स्क्वायर माइनस 3 सॉरी प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12 इज 0, या x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4 is equals to 0, या x स्क्वायर प्लस 3 is equals to 0 which is going to give us imaginary solution, right? और x स्क्वायर माइनस 4 is equals to 0, so x becomes what, प्लस माइनस 2। अब बच्चों लॉगरिथम का बेस है, जहां पे बेस वैल्यू कितनी है, x है। लॉगरिथम में यहाँ पे बेस वैल्यू कितनी x है, तो नेगेटिव वैल्यू तो पुट नहीं हो सकती। लॉगरिथम के अंदर नेगेटिव वैल्यू एंड जीरो आर नॉट अलाउड, ठीक है। या जीरो अपन लॉग का या नेगेटिव वैल्यू किसी भी लॉग का फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हमको x का वैल्यू तो मिल गया, x बिकम्स व्हाट 2। अब बच्चों दूसरा इक्वेशन देखते हैं, 3 log y x इज इक्वल्स टू 1, या log y x क्यूब इज इक्वल्स टू 1, या y टू द पावर 1 इज x क्यूब, या x का वैल्यू डालते हैं बच्चों तो कितना हो गया 2 क्यूब, तो y का वैल्यू कितना आ गया हमारा 8। तो x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 8 है, और हमको 2 प्लस 8 करके आंसर फाइंड आउट करने बोल रहे हैं विच टर्न्स आउट टू बी व्हाट 10। सो स्ट्रेट अवे वी गॉट आवर आंसर। बहुत सिंपली हम सिर्फ लॉगरिथम के बेसिक फॉर्मूले को अप्लाई किया है हमने, और हमारा आंसर आ गया है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप ऐसे क्वेश्चन को फ्यूचर में सॉल्व कर पाओगे। अनदर कैट 2023 स्लॉट 1 का क्वेश्चन। ऐसे तो देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट है रिलेटिवली इजी। जो मैंने सोल्यूशन देखा है वो थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप से सॉल्व किए हुए हैं। मैं आपको बहुत आसान मेथड समझाने वाला हूँ। होपफुली आपको ये मेथड समझ में आएगा और आप फ्यूचर में भी इसका यूज कर पाओगे। तो क्या बोल रहा है कि एक इक्वेशन है, इट्स अ क्यूबिक इक्वेशन, इसका एक रूट तो दे दिया है -2, द अदर रूट्स आर रियल, तो मिनिमम पॉसिबल नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ आर, आर का नॉन नेगेटिव वैल्यू क्या होगा मिनिमम, ठीक है। तो बच्चों सपोज 3 रूट्स हो गए, एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा, और तीसरा दिया हुआ है अपने को -2। तो सम ऑफ रूट की बात करते हैं बच्चों। यूजुअली क्यूबिक वगैरह आता है ना, तो हमको या तो सम ऑफ रूट का यूज आएगा या तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज आएगा। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा यूज नहीं आता, मतलब वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया सम ऑफ रूट विच इज गोइंग टू बी -b/a। तो बच्चों -2r + 1, तो इसका मतलब सम ऑफ रूट क्या हो गया हमारा 2 माइनस ऑफ 2r - 1, या 1 - 2r। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिल गया मेरे को 1 - 2r, ठीक है। अब अपन प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू थर्ड रूट इज -2। अब बिकॉज बच्चों माइनस आता है फिर प्लस आता है फिर माइनस आता है, तो ये किसके बराबर होगा -2 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर हो गया बच्चों 1 के बराबर। इसका मतलब ये जो अल्फा बीटा है आपस में कैसे रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब बीटा टर्न्स आउट टू बी व्हाट 1/अल्फा। तो बच्चों इसी इक्वेशन पे हम वापस आते हैं, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, तो ये हो गया अल्फा प्लस 1/अल्फा विच इज इक्वल्स टू 1 - 2r। तो एक नंबर है उसका रेसिप्रोकल है, ठीक है।
तो बच्चों कभी भी अल्फा प्लस 1/α is always greater than 2 if alpha is greater than 0, and alpha plus 1/α is less than equals to -2 if alpha is less than 0। ये कंडीशन होती है। am is greater than gm लगाओगे तो बड़े सिंपल तरीके से मिलेगा। तो बच्चों हम यहाँ पे इस वाले को यूज करते हैं। पहले 1 - 2r is going to be greater than 2, या 2r is less than -1, या r का वैल्यू लेस देन -1/2 विच इज नेगेटिव। हमको क्या पूछा सवाल में? नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ r। तो बच्चों इधर से तो हमको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सेकेंड वाला ट्राई करते हैं। 1 - 2r इज लेस देन -2, या फिर 2r शफलिंग मारेंगे तो इज ग्रेटर देन 3, या r टर्न्स आउट टू बी ग्रेटर देन 3/2। अब ये पॉजिटिव साइड की बात कर रहा है। अब पूछ रहा है मिनिमम पॉसिबल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू। 3/2 तो फ्रैक्शन है, इससे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा? इससे बड़ा इंटीजर होगा 2, और मिनिमम पॉसिबल नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ r टर्न्स आउट टू बी व्हाट? 2। होपफुली बच्चों ये मेथड आपको समझ में आया होगा। ये बहुत आसान तरीके से मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। होपफुली आप ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से केटर कर सकते हो। कैट 2023 स्लॉट 1 का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है समझते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है बच्चों। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन यूजुअली इजी आता है। जस्ट दैट यहाँ पे कुछ हार्मोनिक प्रोग्रेशन वगैरह टाइप की लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है एपीजीपीएचपी का तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे इसमें। तो क्या बोल रहे हैं? अमाउंट ऑफ जॉब दैट अमल, सुनील एंड कमल कैन डू इंडिविजुअली इन अ डे आर इन एचपी। तो बच्चों ये लोग जितना काम कर पाते हैं एक दिन में, ये एचपी में है। ठीक है, तो इसका इनवर्स एपी में होगा, राइट? क्योंकि और वो क्या होगा? इनका टोटल टाइम टेकन, राइट? एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर कोई बंदा ए है, बी है और सी है, ये 10 दिन में काम करता है, ये 15 दिन में काम करता है, ये 20 दिन में काम करता है। तो ये डेज है और ये किस में है? एपी में है। ठीक है, तो इनका अपन एलसीएम अज्यूम करते हैं 60, जो कि टोटल वर्क होगा। तो ठीक है, तो ये 6 आ गया, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया। तो ये बच्चों किस में आ गया? ये आ गया हमारा एचपी में। सवाल में हमको सिर्फ लिखा हुआ है कि ये एचपी में है। तो इसका मतलब हर बंदे को जो इंडिविजुअल टाइम कंप्लीट करने, पूरा काम कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा, दैट इज गोइंग टू बी इन एपी। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो अपन इसका यूज करके सवाल को तुरंत बना सकते हैं। ठीक है, तो लिखा है कि अमल, सुनील और कमल ये एचपी में है, तो इनका इनवर्स एपी में होगा। तो कमल लिखा है कि ट्वाइस टाइम लेता है कंपेयर्ड टू अमल। तो बच्चों सुनील जो है वो बीच वाला बंदा होगा और वो कितना लेगा? 1.5x। अपन इन तीनों नंबर का एलसीएम ले लेते हैं 6x। इससे इनका पर डे वर्क आ जाएगा। तो ये 6 काम करेगा, ये 4 काम करेगा और ये 3 काम करेगा। तो दीज आर द नंबर्स, राइट? क्लियर? अब लिखा है कि अमल जो है वो 4 दिन काम करता है, तो टोटल वर्क जो है वो 6 × 4। सुनील जो है वो 9 डेज काम करता है, 4 × 9, और बाकी काम 16 दिन में कमल कंप्लीट करता है। तो टोटल वर्क हो गया 24, 36, 60 हो गया, और 48, 108 यूनिट ऑफ वर्क हो गया। ठीक है, पूछा है कि सुनील कितने दिन में काम खत्म कर देगा? तो सुनील एक दिन में 4 काम करता है, तो 108 काम को कितने दिन में कर देगा? वो 27 डेज में। तो बच्चों बहुत ही सिंपल तरीके से ये सॉल्व हो गया। हमको बिल्कुल ही समय नहीं लगा अगर हमको क्वेश्चन समझ में आ गया तो। ठीक है, होपफुली आप इस टाइप के क्वेश्चंस को क्रैक कर पाओगे और बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे और मार्क्स स्कोर कर पाओगे। थैंक यू गाइस, हैव अ वंडरफुल डे। कैट 2023 स्लॉट 1 का क्वांट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझते हैं कैसा क्वेश्चन है और किस डिफिकल्टी का है। तो बच्चों देखा जाए तो डिफिकल्टी लेवल तो ठीक ठाक है इस क्वेश्चन की, बट अगर हमारे बहुत बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर है और हम थोड़ा बहुत शफलिंग करेंगे इक्वेशन को, तो हमारा आंसर अपने आप ही आ जाएगा। देखते हैं क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है एक्स और वाई क्या है? रियल नंबर्स हैं, सच दैट एक रिलेशन दिया हुआ है। इस रिलेशन को लिखते हैं x - 2y - 1 द होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये पूरा पोर्शन हम राइट साइड पे ले जाते हैं। 4y x प्लस y बिकम्स व्हाट? 0। तो ये पूरा इक्वेशन हमने सिर्फ रीशफलिंग किया और आ गया।
एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या x माइनस 2y माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2y द होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो बच्चों what we got is what we got is the sum of two square numbers is 0. This is only possible. This is only possible when both the individual entities are 0. क्योंकि स्क्वायर कोई भी नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है, या तो 0 होता है या तो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव अगर हो गया तो इसका मतलब दोनों पॉजिटिव वैल्यूज 0 से इक्वेट नहीं होंगे। इसका मतलब इंडिविजुअली ये स्क्वायर्स कैसे होंगे, 0 होंगे। इसका मतलब एक आएगा मेरा x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा आएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इसको अगर अपन देखें तो x माइनस 2y किसके बराबर हो जाएगा, 1, विच वॉज वॉट वॉज नीडेड, यही तो हमसे पूछा था। तो बच्चों हमको कुछ करना ही नहीं था अगर हम सिर्फ शफलिंग मार देते क्वेश्चन को। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर कैट में, मतलब काफी पुराने कैट के पेपर्स में अगर आप जाओगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के क्वेश्चंस काफी सारे आपको दिखेंगे, बट वो डिफिकल्टी वाइज इससे काफी ज्यादा है। उसमें हमको क्लब करके परफेक्ट स्क्वायर प्रॉपरली फ्रेम करना पड़ता है। इसमें तो हमको ऑलमोस्ट बना बनाया मिल गया था, बस हमको सिर्फ चीजों को शफल करना था। होपफुली आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा और आप ऐसे क्वेश्चंस को फ्यूचर में सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू गाइज, हैव अ वंडरफुल डे।